वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जनाब आरिफ हबीब साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। पीआईए की निजकारी के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। आपसे पहले साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि 10 अरब रुपए तो गवर्नमेंट को जाएंगे इस पूरी निजकारी में, जिसमें से 9.5 अरब रुपए तो पीआईए की फाइनेंशियल शीट में पड़े हैं। ये क्या माजरा है सर? एक्चुअली ये जो इस बिडिंग के जरिए जो इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू डिटरमिन हुई है वो 180 अरब रुपए है। ठीक है सर। वो 180 अरब में से कोई 125 अरब जो है वो पीआईए की रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट के लिए जो है वो रखे गए हैं, और 10 अरब रुपए जो है वो कैश गवर्नमेंट को मिलने हैं, और 45 अरब रुपए के शेयर्स गवर्नमेंट को फ्री मिलने हैं। तो यूं गवर्नमेंट को जो है वो 55 अरब रुपया जाएगा, और 125 अरब रुपए कंपनी में जाएगा, जो कंपनी अभी ना स्पेयर पार्ट खरीद सकती है, ना इंजन खरीद सकती है, ना सही तरीके से अपने लोगों को लुक आफ्टर कर सकती है। तो ये इक्वेशन है जो मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि असल नंबर इस तरह है। अच्छा, एक आम आदमी की समझ के लिए आपने फरमाया कि 180 अरब रुपए, यानी पीआईए की टोटल जो मालियत है वो 180 अरब रुपए है। मालियत तो देखें, जो इसकी आप अगर फाइनेंशियल उठाएंगे या इसकी बैलेंस शीट उठाएंगे, जी। तो उसके तहत उसकी मालियत 8 अरब रुपए है। उसके अंदर आप ये देखेंगे कि 190 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हैं, 181 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हैं, और 190 अरब रुपए की एसेट्स हैं। तो उसको नेट एसेट जो है वो आपको मिलेंगे, वो 8 अरब के मिलेंगे। और उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो जिस तरीके से ये बिड हुआ था, वो बिड के तहत 75% शेयर्स की जो बोली लगी है वो 135 अरब लगी है, और उससे जो है वो 100% पीआईए की जो वैल्यू बनती है वो 180 अरब बनती है। पीआईए का स्लोगन रहा है कि लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। ये कब तक फिर हम इस स्टेज पे आ जाएंगे? आई थिंक इसी का ये इंतजाम किया गया है इस स्ट्रक्चर में। अच्छा। और इस चीज को जो है वो इंश्योर किया गया है कि इस कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, और ये 125 अरब रुपए ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, और ये स्लोगन की जो स्पिरिट है उसको हासिल करने के लिए जो है इकदाम किए जाएंगे। 125 अरब रुपए पीआईए के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होगा? गवर्नमेंट पूछेगी या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होगा? ये कैसे इंश्योर होगा सर? हाँ, ये जो फंड्स हैं वो कंपनी में जाएंगे, और उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई इस वक्त जो है जो कोई अबाउट ये 14 से 15 एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त सर्विसेबल हैं। अच्छा। और बाकी जो है कुछ जहाज ऐसे हैं कि जो ग्राउंडेड हैं, उनमें स्पेयर पार्ट्स की कमी है, उसमें इंजन्स की कमी है, और फिर उसके बाद नए जहाज लेके इन फ्लीट को टोटल 3 साल के अंदर जो है वो 38 जहाजों को जो है तक ले जाया जाएगा। अभी बरतानिया के लिए फ्लाइट्स खुली हैं पीआईए की, अब तो लंदन के लिए 4 फ्लाइट्स जाएंगी, लेकिन साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया कि वहाँ की एक एयरलाइन बॉन्स अटलांटिक को भी ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। तो पीआईए इस तरह कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठा सकेगी? जी, आई थिंक ये उसको कॉम्पीट तो करना पड़ेगा, और जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, उनके साथ जो है वो कॉम्पीट करके जो है वो मार्केट को विन करना पड़ेगा, और फिर उस मार्केट के अंदर जो है वो अपना जो है वो फाइट करके, और फिर उसके बाद अपनी सर्विस को बेहतर करके ही वो अपने आप को जो है वो सस्टेन कर सकेगी।
पहले भी एक कंसोर्शियम बना हुआ है, बाकी 25% शेयर जो पीआईए के हैं, आपका एक आपने फरमाया पिछले हफ्ते भी कि हम ले लेंगे, तो कोई और पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं? जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टेक्निकल पार्टनर को भी जो है अपने साथ शामिल करें। अब पीआईए पुरानी एयरलाइन है, बहुत सारे अच्छे प्रॉफिटेबल रूट्स अभी भी पीआईए के पास हैं। मैं एक बार खुद कराची से मनीला जापान गया था और जहाज़ भरा हुआ था, मेरा ख्याल है मिडिल ईस्ट में जो फिलिपिनोज काम करते हैं वो उस पे थे। तो इन रूट्स जो पीआईए के हैं, कोई पार्टनर ढूंढेंगे या यहाँ आप फिर खुद ही पीआईए की जहाज़ जाया करेंगे? आई थिंक वो जहाज तो जो है वो पीआईए के ही जाएंगे। अगर कोई हम पार्टनर ढूंढेंगे भी तो वो जो है ये इस एयरलाइन का पार्टनर होगा, इस कंपनी का पार्टनर होगा जो 25% गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं और जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके और वो जो शेयर होल्डिंग है वो फिर नए पार्टनर को देने का जो है वो प्लान है। अच्छा, आप चूंकि एक एक्सपर्ट भी हैं इकानमी के हवाले से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की दोबारा एग्जांपल दूंगा। वो कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा कोई इंडिकेटर नहीं होता इकानमी को जांचने के लिए। वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई, 19 अरब डॉलर का तो आज भी खबर छपी थी डेफिसिट है। आप ओवरऑल क्या असेसमेंट देते हैं इकानमी के हवाले से? आई थिंक देखिए, जो इकोनॉमी हमारी बिल्कुल डिफॉल्ट की नहश में थी जी जी, और वहां से फिर ये रिकवर हुई है और जहां तक कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक है वो हासिल हुई है। हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है, रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारा जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़े हैं, रिमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें जो है वो खासतौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है वो कमी आई है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने कोई मैच जीत लिया है लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि जो एक डिक्लाइन की तरफ जा रही थी इकोनॉमी, अब उसने जो है उसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ। अभी बहुत कुछ काम जो है अच्छी इकोनॉमी के लिए जो है वो काम करने की जरूरत है और इसमें कुछ जो है वो वक्त लग सकता है, लेकिन डायरेक्शन मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत गंभीर मसाइल हमारी इकोनॉमी को दरपेश हैं। मसलन हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो हाई हैं, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, हमारे यहाँ टैक्स रेट हाई है। ये 3 बड़े मसाइल हैं और गवर्नमेंट को उन 3 बड़े मसाइल को हल करेंगे जब जाके हम रियल मानों में जो है वो इकोनॉमी में ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। तो ये मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ज़ाहिर मसाइल और प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो उनको ये देखा जाता है कि आप किस राइट डायरेक्शन में जो है चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर ये 3 फैक्टर की वजह से जो है वो लोग अभी भी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में ज़रा अनसर्टेन है। चलें, आपने ज़बरदस्त तरीके से 3 अहम फैक्टर्स की निशानदेही कर दी। स्टेक होल्डर सारे भी देखते हैं इन चीज़ों को कि कैसे इकानमी को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप जनाब आरिफ हबीब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दीगर मेहमानों का भी नादरीन शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।